नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार दैनिक बुलंद आवाज़। आज हम एक ज्वलंत और गंभीर मुद्दों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में बातचीत करने के लिए प्रयागराज हाईकोर्ट के अधिवक्ता मृत्युंजय पांडे जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार वीरेंद्र जी। हम बात करेंगे कि जिस तरह से 3 दिन पहले प्रयागराज हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ जिस तरह से पुलिस द्वारा बदसलूकी हुई है, एक वहाँ के साई साहब हैं, उनके द्वारा बदसलूकी की गई, हालांकि कार्रवाई हुई इसमें, लेकिन समय समय पर चाहे वो किसान हो, छात्र हो या फिर पत्रकार हो, अभी TV9 और ABP न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं, जो नेशनल चैनल रिपोर्टर हैं, जो कहते हैं स्वतंत्र मीडिया और ये चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिस तरह मिसबिहेव हुआ है पुलिस द्वारा, इसको लेकर क्या कहेंगे वकील साहब? अभी जो कुछ दिन पहले की घटना हुई है जिसमें एक वकील को मेन चौराहे पे प्रयागराज में मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और उनका बैंड फाड़ा गया, ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। ये प्रशासन की विफलता दिखाता है। अधिवक्ता का बैंड बहुत बड़ी चीज़ है। आप अधिवक्ता को हाथ भी न लगा सकते। उसका कारण है, इसलिए नहीं कानूनी रूप से कोई गलत है, क्योंकि कानूनी रूप से तो हमको कोई प्रोटेक्शन मिला नहीं कभी, इसलिए कि अधिवक्ता ही वो है जो सबके हित की रक्षा करता है। कोई विधायक किसकी ज़मीन कब्जा करेगा तो लड़ने कौन जाता है? अधिवक्ता जाता है। बिल्कुल। कोई सांसद किसी को जबरन बलात्कार का घटना आता है जो हमारे यहाँ सुनाई देता है तो कौन जाता है? अधिवक्ता लड़ता है उसके खिलाफ। और अधिवक्ता जो सबके कानून की हित की रक्षा करता है, उसी की हित की रक्षा कोई नहीं कर रहा, उसके साथ ही बदसलूकी हो रही है, सबसे पहली बात। दूसरा, जो अधिवक्ता का जो बैंड होता है ना, वो गौरव का प्रतीक होता है। जैसे पगड़ी पहले के ज़माने में बड़ी कीमती होती थी, किसी की पगड़ी सर के नीचे रखना, सिखों की पगड़ी होती है, या किसानों में गांव में पगड़ी रखी जाती थी। बैंड इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको एक छोटा आइडिया दे दें कि अधिवक्ता जब बनना होता है ना, क्योंकि हम इस संघर्ष से गुजरे हैं। अधिवक्ता का संघर्ष होता है कि पहले तो 3 से 5 साल उसको लगता है उसको अपने विद्यालय कॉलेज से LLB की डिग्री लेने में। वो कोई आसान नहीं होता LLB की डिग्री लेना, उसमें खून पसीना एक करना पड़ता है। अब तो बार काउंसिल और सख्त हो गई है। यकीन मानिए 2024 के पास आउट, 2025 के पास आउट जो भी अधिवक्ता होंगे वो और भी कठिन परीक्षा से होकर गुजरे हैं, क्योंकि अब कितनी यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित करवा दिया गया है। बार काउंसिल स्ट्रिक्ट है, नकल नहीं होनी है, तो अधिवक्ता बड़ा लंबा प्रोसेस से होकर गुजरता है। 5 साल वो वकालत की पढ़ाई करता है, उसके बाद वो 3, 4 साल, 5 साल किसी सीनियर के अंडर में मेहनत करता है। वो कानून के दांव-पेच सीखता है, व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। किताबी कानून तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। एक छोटी AIB परीक्षा पास करने के लिए एक अधिवक्ता को कम से कम 50 से 60 कानून पढ़ने पड़ते हैं। 25 किताबें, 50 से 60 कानून। आसान है? मेडिकल की पढ़ाई जैसी पढ़ाई होती है। लोगों को वकील साहब वो सारी चीज़ ठीक है, वो लोग जानते हैं, जो हमारे दर्शक देखे जानते हैं वकील क्या एक अपनी वो भूमिका होती है, कितना वो वजनदार एक मतलब वो व्यवस्था होती है, कितना एक कड़ी होती है समाज के लिए। लेकिन ये जो व्यवहार हुआ है उसको क्या कहेंगे? उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। तो एक अधिवक्ता का अगर आप अब अधिवक्ता का हित अगर सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए फिर किसी का हित सुरक्षित नहीं होगा। कमियाँ किसकी है? ये कमी मूल रूप से प्रशासन की है, और पुलिस के हाथ में जो पावर है वो निरंकुश हो चुकी है। निरंकुश इसलिए हो गए, वो हर सरकार में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस की पावर निरंकुश रही है। उसका एक सच्चाई ये है कि अगर पुलिस के ऊपर किसी तरह की ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो फिर राजनेताओं के पास लोग जाना बंद कर देंगे। भाई नेता के पास क्यों जाता है कोई कि हमारी फला ज़मीन का कब्जा करा दो, हमारा ये काम करा दो, हमारा वो काम करा दो। ऐसा नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट ख़राब है। पुलिस प्रशासन में बहुत आला दर्जे के लोग हैं, उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। पुलिस बहुत अच्छा काम कर चुकी है हमारे देश में। आज हमारे घर की बहन बेटियां बाहर निकलती हैं तो पुलिस की डर है, जो इनकाउंटर करती है सरकारें, उसी के कारण है। लेकिन जो सच्चाई एक ये भी है, दुर्भावनापूर्ण पुलिस का प्रयोग जो होता है वो भी मजबूर हैं। अगर वो ईमानदारी से चलेंगे तो प्रमोशन नहीं करने देते। अमिताभ ठाकुर की कहानी आपको पता है। 2005 से लेकर 2013 तक अमिताभ ठाकुर के हाथ पैर फूल गए। उनकी ट्रांसफ़र होते 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 कितने ट्रांसफ़र हुए? हर सरकारों में यही होता है और हर विभाग में ये होता है। लेकिन अधिवक्ता के साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी रूप से उचित नहीं है। ऐसे ही मीडियाकर्मी के साथ भी जो हुआ है बिल्कुल वो वो भी उचित नहीं है। उसी में आ रहा है कि मीडियाकर्मी भी बड़े रिस्की काम करते हैं, एक्सपोज करते हैं। वो चाहे इधर से हों, चाहे सत्ता पक्ष के खिलाफ एक्सपोज करें, चाहे विपक्ष के खिलाफ एक्सपोज करें, वो भी रिस्की काम है। जितनी गरिमा पुलिस की है समाज में,
होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, बहुत हम लोग की सुरक्षित पुलिस ही करती है। उसी तरह से उतनी ही गरिमा मीडिया और कम से कम अधिवक्ताओं को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी वैसा ही काम करते हैं। हम लोग अपराधियों के खिलाफ भी तो लड़ते हैं। एक अधिवक्ता या एक मीडिया कर्मी अपराधियों के खिलाफ भी तो बात करता है, उसको भी तो खतरा है, कब कौन गोली मार दे। बिल्कुल। ऐसे में हमारी रक्षा जो कर रहा है वही हमारे साथ अगर शोषण करेगा तो बड़ा खतरा है। तो इसमें सबसे अच्छा ये होता कि हमारे यहाँ, हालांकि अभी बहुत अच्छी एक लेटेस्ट जानकारी आपको दे दूं कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर करके हाई कोर्ट में लिखित में दिया है कि वीआईपी मूवमेंट हो चाहे जो हो, अधिवक्ताओं को नहीं रोका जाएगा। नहीं, ये घटना घटने के बाद तमाम व्यवस्थाएं आती रहती है, वो तो पुरानी परंपरा है। जब कोई घटना घटती है तो हम व्यवस्थाओं पर काम करते हैं। ये घटना घटने से पहले क्यों नहीं? ये घटना घटने का कारण ये हो जाता है क्योंकि होता क्या है कि एक विभाग में, किसी भी विभाग में हम ये नहीं कह सकते कि 100% सभी अच्छे होंगे। नहीं, दौड़ा जिस तरह पुलिस ये महिलाओं को पीटा जा रहा है, छात्राओं को पीटा जा रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है, किसानों को खालिस्तान पाकिस्तानी कहा गया उनको, जो जब ये धरना दे रहे थे। मतलब सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहा है, हालांकि आप भी बच रहे होंगे वकील साहब, सरकार के खिलाफ जब भी कोई बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ को इस तरह दमन क्यों किया रहा है? देखिए, हम बच नहीं रहे हैं। अगर हमको आप कहेंगे बोलने को, तो सच्चाई ये है कि कोई भी सरकार रही हो, पुलिस का बेजा इस्तेमाल सब आज के सरकार पे आप बोलिए, जो कोई सरकार पूर्ववर्ती है वो तो सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन जो हमेशा से एक नई व्यवस्था देने का काम किए हैं, अच्छे दिनों को जिन्होंने वादा किया है, जिन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, उस सरकार को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप एक घर भी बनाएंगे तो कभी भी आप 100/100 नहीं कह सकते कि सारी दीवारें 90 अंश के कोण पे रहेंगी। वैसे ही सरकार जो बुरा कर रही है उसके खिलाफ बोलना हमारा हक है, हमें बोलना चाहिए। ये जो घटनाएं हो रही हैं बिल्कुल शर्मनाक हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। पर ये कह देना कि सिर्फ यही सरकार टारगेट पे है, ये हमारे हिसाब से उचित नहीं, क्योंकि हर सरकार ने भरपूर दुरुपयोग किया है पुलिस का। और हमें, अगर आप कहेंगे तथ्य के आधार पर, मैं पूरी लिस्ट गिना सकता हूँ हर सरकार का, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सबका कहानी यही है। ये है कि हम अगर सपोर्टर हैं या हम वोटर हैं, हमारा हक है, जो गलत है अधिकार उसका आवाज़ उठाने का। और सबसे मज़े की बात यह है और दुर्भाग्य की बात है कि जो विपक्ष हमारी है वही नहीं हमारे समर्थन में बोल रही है। इसमें आपको हमसे नहीं, इसमें तो आपको हमारे विपक्ष की सरकारों से पूछना, विपक्ष की पार्टियों से पूछना चाहिए कि आप क्या आवाज़ दे रहे हैं। कोई विपक्ष का नेता उठ के आ जाता और धरना दे देता कि अधिवक्ता के साथ बदसलूकी हुई है, नहीं कोई आया। नहीं, अधिवक्ता तो अपनी आवाज़ खुद बुलंद करेगा। वो चलिए, मीडिया के लिए कोई विपक्ष का नेता आ जाता, कोई तो आता। विपक्ष की भूमिका तो यही है, सरकार पे दबाव बनाना। विपक्ष भी नहीं बोलता, सरकार भी। ये होता है कि आपस में सबका साँठ गांठ चलता है, पिसते हम हैं।